इन्हीं का प्रश्न है, यही हुआ कि किसी से प्रेम किया, उसने किसी और से कर लिया। हाँ। अब बदले लेने की भावना हो रही है, अंदर से जल रहा हूँ और नहीं एक ऐसा स्थिति आ गई है कि नहीं नहीं, मतलब बाहर निकलना मुश्किल हो बदला रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल गलत मार्ग है, बिल्कुल गलत मार्ग है। चुपचाप सह जाओ और अपनी गलती मानो, अपनी गलती मानो कि हम बिना पहचान किए, बिना परिचय किए इस तरह से तमाशा देख डाला। नहीं तो किसी से प्यार करने के पहले कुछ दिन तटस्थ भूमिका निभाओ, देखो व्यक्ति का स्वभाव क्या है। केवल वो तुम्हारा शोषण करना चाहता है कि प्यार करता है? वो जो तुरंत हमारे आकर्षण में आकर तुरंत हैवी प्यार दिखाने लगे, समझ लो ये व्यक्ति प्यार नहीं कर रहा, ये केवल वासना का भूत है, अपने भूत मिटाना चाहता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। हम प्यार करने के लिए कभी मना नहीं करते, लेकिन किसी एक को चयन करो और आजीवन निर्वाह करो, तब तो तुम्हारा प्यार पवित्र और सुरक्षित माना जाएगा। आज कल परसों नरसों, इसे जानते हो क्या कहते हैं? व्यभिचार। जो कई पुरुषों से संबंध रखे उसे क्या कहते थे हमारे समाज में? जो कई स्त्रियों से, वो क्या संबंध? आज इसे खिलवाड़ समझा जाता है। इसीलिए हमारे बच्चे और बच्चियों की बड़ी बौद्धिक स्तर की हानि हो रही। तो हमें लगता है कि आज हमारी जो समाज है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गंदे आचरणों की तरफ बढ़ रहे। फ्रेंड बनना कोई हम निषेध नहीं करते, दोस्त तो स्कूल में 50 होते हैं, नहीं होते, लेकिन दोस्त का मतलब व्यभिचार तो नहीं होता ना, दोस्त का मतलब गंदा आचरण तो नहीं होता ना। तो आप गंदा आचरण क्यों करते हो? दोस्त बनाओ, दोस्त तक रखो, और जब आपको इस कार्य में उतरना हो तो माता पिता को सम्मिलित करो और पाणी ग्रहण संस्कार करो, फिर जाओ गृहस्थी में आनंद लो। लेकिन अब ऐसा आधुनिकता चल गई है कि लिव इन रिलेशन चल गया है। वो पति वरण करेगी तो वो पति के साथ रह पाएगी, या ऐसा पुरुष पत्नी को अपने प्राण प्यारी मान पाएगा? तो अब जब ये नहीं होगा तो कलह अशांति और सब बढ़ता ही चला जाएगा। अब भोगों में सुख है नहीं। अब नए नए बच्चे जब भोगों में उतरते हैं तो सुखानुभूति होती नहीं है, तो फिर व्यसन करते हैं, ड्रग्स है, गांजा है, चिले, ये सब जीवन बर्बाद हो रहा है। तो आप लोग जैसे विज्ञजन हैं, संभालो हमारी नई पीढ़ी को। महाराज जी, ये भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है कि फिर शरीर को नष्ट करने का, कि अभी रहा नहीं गया, मानसिक तनाव से बाहर नहीं आ पाए, बिल्कुल, फिर हाँ, एक बहुत। ऐसा नहीं, हम समझ रहे हैं, हम उसमें घुस के समझ रहे हैं। जैसे बच्चे बात करते हैं ना, तो इनके हम दिमाग में घुसते हैं, इनके दिल से दिल मिलाते हैं, तब छरछरा उठता है कि यार इसकी स्थिति क्या होगी, क्या हो। अब एक कोमल हृदय, मतलब सरल हृदय, चाहे लड़की को चाहे लड़के को, अब नई अवस्था है, अब उन्होंने दे दिया, अब वो तो जी जान से प्यार करता, वो देख रहा उसके साथ हंस रही, उसके साथ बात कर रही। अब वो कह रहा है तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे हो? तो क्या तुमने हमें खरीद लिया है क्या? अब उसके जो हृदय में बीतती है, क्योंकि उसने आसक्ति कर लिया ना। आसक्ति का मतलब तक कर लिया, अब वापस होना मुश्किल है। जैसे दलदल में फंस गया, निकलना मुश्किल है। अब वो आसक्ति से पीड़ित है, तो नशा करे और नशे में अपने को व्यतीत करे, तो फिर और परेशानी होती। बहुत सोच समझ के, बहुत सोच समझ, ये जीवन नष्ट होने वाला नहीं, ये जीवन खत्म। दूसरा तीसरा, हमको जीवन का तार तोड़ना है, दुख और सुख के ऊपर उठना है, हमें महान बनना है यार। इसलिए नाम जप करो, और ये कभी, ये तो सोचना मत, बुरा स्वप्न मान के छोड़ दो। कभी सामने भी दिखाई दे तो मत, कभी नहीं, ऐसा कभी मत करना, नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा, जेल भोगोगे, नरक जाओगे। समझ रहे हो? ऐसे कोई ना कोई फिर तुम्हारे भाग्य के अनुसार मिल जाएगी। ब्याह करो, आनंद से रहो, समझ रहे हो? गलत कदम मत उठाना। प्रभु जी, ऐसा होता है इसीलिए जब बच्चे बड़े की बात नहीं मानते। हाँ बिल्कुल, माता पिता का अनुशासन बच्चों को मानना ही चाहिए, मानना ही चाहिए। तो सर ये है कि मैं जिस ऑफिस में हूँ उसी ऑफिस में वो भी हैं। अब ये हो गया है कि मैंने घर पे बात कर ली थी, उसके बाद अब उन्होंने बदल, बहुत कृपा हो गई बच्चा, नहीं ब्याह होने के बाद बदल जाती तो फिर क्या होता? बहुत कृपा हो गई। इस पे प्रसन्न रहो कि बुरा संग होने के पहले हम बच गए। भगवान की कृपा मनाओ ना, और उसको प्रणाम करो कि आपने असली रूप बलिया पहले दिखा दिया, बाद में दिखाती तो हम किसी काम के नहीं रह जाते। इसलिए उसी ऑफिस में जाना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कोई नहीं, बहादुर बन रे, बहादुर बन, तो दिखा कि मैं तेरे से अच्छा हूं, मुझे तेरी जरूरत नहीं। और जब दोस्त हंसे तो तुम भी हंस दो यार, पागलों के बीच में हंसने में क्या जाता है? क्या जाता है? और उसको बुरा थोड़ी माना जाता है। मस्त रहो, जिंदगी को आनंदमय बनाओ। भाई, हम सबसे प्रार्थना करते, हर परिस्थिति की काट है, परिस्थिति में मत डूबो, परिस्थिति को काट के आगे बढ़ो। ऐसी नहीं, ये कोई बेइज्जती है?
उसकी माना है वो दूसरी जगह जा रही, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारे अपना रूप दिखा दिया, हमारी कोई बात नहीं, हमारा भगवान देखेगा। कहीं ना कहीं ऐसा जोड़ लिखा होगा जो तुम्हें सुख देने वाला हो। ये आती तो दुख देती ना। आनंदित रहो, भगवान के भरोसे रहो और नाम जप करो, कभी कुछ गलत मत करना। उसको भी जब प्यार से देखो ना तो मन से प्रणाम करो कि अच्छा हुआ प्रभु ने आपका रूप दिखा दिया, नहीं तो पीछे मुझे बहुत धोखा होता। ऐसा किसी का हित, ये जैसे बच्चे सोचते हैं मेरी नहीं हुई तो किसी के नहीं होने देंगे, ऐसे लोग सोचते हैं ना, तो फिर वो क्या करते हैं, वो जेल से थे, वो भी जेल में जाते हैं, वो किसी के नहीं होते। अपना जीवन बर्बाद और माता पिता परिवार को दुख, और इसके बाद वह जेल भोग करके फिर नरक जाना होता है। इसलिए कभी ऐसा, जैसे कुछ बच्चे ऐसे मूर्ख होते हैं कि वो ऐसे इधर उधर सब रूप का नाश करने के लिए, जैसे वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, अरे कभी नहीं बच्चा, कभी नहीं। और एक चीज बताएं, सच्चा प्यार तुम अगर किए हो तो प्यार का स्वरूप जानते हो क्या होता है? अगर तुम्हें उससे सुख मिल रहा है तो मैं तुम्हें कभी नहीं देखूंगा, सुखी रहो, भगवान तुम्हें सुखी रखे, जाओ उधर। इसे प्यार कहते हैं। प्यार का ये होता है कि ठीक है मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूं, अगर तुम्हें अच्छा कोई मिल गया है तो तुम सुखी रहो, आनंदित रहो, भगवान तुम्हारा मंगल करे, हमें तो भगवान के साथ ऐसे चला जाता है। तुमने उसे प्यार किया तो उसको आशीर्वाद दीजिए, जाओ जहां तुम्हें सुख, तुम अच्छा सोचो, उसको तो निगेटिव फल मिलेगा ही। जो निगेटिव चलता है उसको नकारात्मक फल मिलता है। तुम सकारात्मक, आज हमारे पास आए हो ना, तो तुम अपने प्यार को आशीर्वाद दो कि हमने तो तुम्हें प्यार किया, तुम भले प्यार ना करो, तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हें सुखी रखें। ये मार्ग है, ये अपना मार्ग है। ठीक है, शांत। अब तो बदला लेने की चले। हाँ